अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर किसान रिंग हाजी इरफानुल हसन भट्टी ने कहा कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वापस आकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम अपना इत्तेहाद हर सूरत में बरकरार रखेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरअफकन से। जी शेरअफकन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर किसान विंग हाजी इरफानुल हसन भट्टी ने कहा कि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वापस आकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम अपना इत्तेहाद हर सूरत में बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े लीडर हैं। हुकूमत ने जानबूझकर इन पर मुकदमात बना रखे हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पीडीएम के जलसों में शिरकत कर पाते तो जलसों का रिजल्ट और होना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। हुकूमत इन पर झूठे मुकदमात बना रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की शरह 4% और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कई दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एहसानात भूलकर इनके खिलाफ बहुत गलीज और नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता है। शेख रशीद को ऐसी बातें करते वक्त शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर महीने पेट्रोल और बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से गरीब आवाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं कर सकी, जिससे साबित होता है कि यह हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च में पीडीएम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च करेगी और इस वक्त तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा जब तक यह हुकूमत खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने 3 सालों में कोई एक भी तरक्याती कामों का बड़ा मनसूबा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम गुर्बत की चक्की में पीस रही है और इस हुकूमत के वज़रा झूठ बोलने में दिन रात मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से तहसील सांगलाल का इलेक्शन लड़ूंगा। जी शेरअफगंज चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। अलीपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पे सफाई के नाक़िस इंतजामात, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरी और दुकानदार नालियों की सफाई खुद करने पर मजबूर हैं। दुकानदारों ने इंतजामिया को बार बार शहर में गंदगी की निशानदही की पर कोई अमला न आया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन को भी दरख्वास्तें दी, मगर वो सिर्फ अपने दफ्तर तक महदूद हैं। शहर भर में सफाई के नाक़िस इंतजामात होने की वजह से शहरी परेशान हैं। इकबाल चौक जतोई रोड पर एक माह से गंदा पानी दुकानों के आगे जमा है, जिसकी वजह से दुकानदार और आने जाने वाले शहरी परेशान हैं और नालियों के बाहर पड़ी गंदगी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला घर बैठकर तनख्वाहें बटोर रहा है। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डीसी मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के निजाम को बेहतर किया जाए। अलीपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पे सिद्धपुर रोड पर एक्सीडेंट, खड़े मोटरसाइकिल को दूसरे मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। एक्सीडेंट का शिकार होने वाला अब्दुल खालिक सरकी से अलीपुर की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर रेफर कर दिया। सरगोदा आस्ताना फजल 49 टेल की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें 502 से ज्यादा अफराद के आंखों के फ्री ऑपरेशन किए गए और 2000 अफराद के चेकअप किए गए। आई कैम्प का इफ्तिताह अब्दुल मनान चौधरी, सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क सरगोदा, सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क सरगोदा अब्दुल मनान चौधरी का कहना था कि सरगोदा की एनजीओ ने हमेशा दुखी इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा किया। गरीब और नादार लोगों का ख्याल रखना अंजुमन आस्ताना फजल की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तैयबा कॉलेज के प्रिंसिपल मलिक इज्जत हयात, वाइस प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद रब नवाज का कहना था कि अंजुमन आस्ताना फजल ने हर साल की तरह इस साल भी फ्री मेडिकल कैंप लगाकर अपनी रवायात को बरकरार रखा। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग अनमोल होते हैं, जिनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम शाकिर हुसैन दावड़ के जेर निगरानी अक़द आसान प्रोग्राम के तहत तहसील जेहलम में पहली शादी का इनेकाद जीटी रोड पर कायम निजी मैरिज हॉल के सब्जाजार में किया गया। इस मौके पर एसपी शाजिया सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम जुल्फिकार अहमद, समाजी कारकुन फरजियात कमाल,
समेत दीगर अफसरान ने शादी के तमाम तर इंतजामात अपनी निगरानी में करवाए। बेटी की रुखसती की तकरीब के मौके पर 100 मेहमानों को मयारी खाना आसान कमेटी की जानिब से फराहम किया गया, जबकि दुल्हा और दुल्हन के लिए तहाइफ भी डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की तरफ से दिए गए। तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर और डीपीओ जेहलम शाकिर हुसैन दावर ने बताया कि अब आसान प्रोग्राम निकाह को आसान बनाने और गुरबा और मसाकीन की बेटियों की रुखसती को आसान बनाने के हवाले से जिला जेहलम में शुरू किया गया है। डीसी जेहलम ने मजीद कहा कि इस प्रोग्राम के तहत गुरबा और मसाकीन की बेटियों की रुखसती को आसान बनाने के लिए जिले इंतजामिया, जेहलम और प्राइवेट मैरिज हाउस एसोसिएशन मिलकर हर माह कम अज कम 15 बेटियों की रुखसती पर 100 मेहमानों की वन डिश खाने की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शादी हाल में तवाज़ो की जा रही है। इस दिन में मुस्तहिक अफराद अपनी दरख्वास्तें जेहलम दीना, सुहाबा, पिंड दादन खान के असिस्टेंट कमिश्नर्स को अरसाल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दरख्वास्तों की तस्दीक के दौरान ऐसे अफराद की इज्जत नफ्स का लिहाज रखा जाएगा और इस प्रोसेस के दौरान उनको किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली शादी की तकरीब का इनेकाद पुरवकार अंदाज में किया गया। पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जेर निगरानी सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए। तकरीब के मौके पर आए मेहमानों की जानिब से तमाम तर इंतजाम को जबरदस्त सराहा गया। उमरकोट से खबर है, समारोह के साथ यूसी गुलजार खलील के गांव पीर इमरान जा सरहदी में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें गरीब हारियों के घरों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले इतने तेज थे कि गांव वाले अपना कीमती सामान भी ना निकाल सके। सालाना बाराबंदी की वजह से पानी भी नजदीक मौजूद न था। पानी की वजह से गांव वाले इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार घरों में जो पानी मौजूद था उससे जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। गरीब हारी, जम्मू माची, मौसू खास खेली, पेरू खास खेली, सुमार खास खेली के घरों में जो सामान था वो जल कर खाक हो गया। गांव के लोगों का बार बार इत्तला करने पर फायर ब्रिगेड कुछ ही फासले के बावजूद न पहुंच सकी। जराये से मालूम हुआ है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितने ही दिनों से खराब हैं, जिसकी वजह से टाइम पर न पहुंच सकी और आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। सरगोदा में जमात इस्लामी के जलसे आम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर का कहना था कि हुकूमत वक्त आवाम को बुनियादी सहूलियत की फराहमी और उनके मसाइल के खात्मे की जिम्मेदार होती है, मगर मौजूदा नाअहल हुक्मरान इस अहलियत से यकसर महरूम हैं। लोग रोटी के एक एक लुकमे को तरस रहे हैं और हालात तबाही की तरफ गामजन हैं। मौजूदा नाअहल हुक्मरान खुद अपनी नाकामी का एतराफ करते आ रहे हैं कि उन्हें तजुर्बा नहीं। यही वजह है कि 100 दिन में तब्दीली के दावे करने वाले 1000 दिन में भी बेहतरी न ला सके। माजी और हाल में बरसरे इक़्तिदार ने मुल्क और कौम को जो जख्म दिए उनका शुमार नहीं। इस वक्त जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो हकीकी मायनों में अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए मुल्क और कौम की तर्जमानी कर रही है और हमारा मुतालबा है कि मुकर्ररा और मतलूबा अफराद को कसरे इक़्तिदार की राह दिखाने वाले होश के ना खुले। इलेक्शन कमीशन को आजाद और खुमुख्तार बनाते हुए अवाम को अपने नुमाइंदगान के खुद इख्तियार का हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान कोरोना के एक मरीज पर 25 लाख रुपए बगैर इलाज खर्च करने के दावेदार हैं, जो कि किसी भी तरह समझ नहीं आता कि कहां और किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं। यूएनओ समेत दीगर आलमी इदारों से फंड हासिल करने वाले इखलाकी गिरावट की आखिरी हद से भी आगे निकल चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट के मुंतखब करदा खिलाड़ी मुफाद परस्ती का जो खेल खेल रहे हैं वो किसी भी तरह मुल्क और कौम के वसी तर मुफादात से मुताबिकत नहीं रखता। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुल्क में महंगाई के एक नए तूफान का बायस बनेगा। इस वक्त तमाम सियासी जमातें करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर कबीह अफवाल में बुरी तरह से मुलव्विस दिखाई देती हैं और सिर्फ जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जिसका कोई भी फर्द कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे को मतलूब नहीं। अवाम ख्वाहा है कि उन्हें दयानतदार क़यादत मुयस्सर आए। सरगोदा में जमात इस्लामी का जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर मुकर्ररीन का यही कहना था कि मौजूदा हुक्मरान से पूरी पाकिस्तानी कौम तंग आ चुकी है। ये चीनी चोर, आटा चोर और ये मुल्क का निज़ाम को बेहतर नहीं बना सकते। इस मुल्क को चलाने का वाहिद हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया। वो पुलिस का रूप धार कर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस ने बताया कि जेर हिरासत गैर मुल्की ऑनलाइन सामान दिखाकर कीमत वसूल करके रूपोश हो जाता था। मुलजिम में रियाज, कसीम, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, तबूक और हाइल में 11 वारदातों का एतराफ किया है। रियाज पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार गैर मुल्की का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसने 46,000 रियाल से ज्यादा रकम धोखाधड़ी से हासिल की थी। उसे मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया।
बूरेवाला गगू मंडी रूरल हेल्थ सेंटर से 7 साल के नामालूम बच्चे की लाश बरामद हुई। बच्चे की हड्डियां और खोपड़ी ही मिली हैं। मजीद जानते हैं बूरेवाला से मुबश्शिर नूर से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलूं, खाना बदोश खानदान के 6 माह कबल गुम होने वाले 7 साला बच्चे की बाकियात RIC गगो के पुराने क्वार्टर के सहन से बरामद हुई हैं। खाना बदोश खानदान का 7 साला बच्चा बाजार से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की इतला थाना गगो मंडी में दर्ज कराएगी, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। जराये के मुताबिक बच्चा तकरीबन 3 माह कबल मारकर अस्पताल के क्वार्टर की बैक साइड पर फेंका गया। बच्चों की निशानदाही पर इंसानी ढांचा कब्जे में लिया गया है। वकूए की इतला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन मैडम रुबीना अब्बास और SHO गगो मंडी शमून जोया मौके पर पहुंच गए हैं। SAP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस को इंदराज मुकदमा और लाश का DNA करवाने की हिदायत की है। मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर गगो मंडी डॉक्टर दरीश चौधरी के मुताबिक लाश काफी अर्सा पुरानी मालूम हो रही है, ताहम असल हकाइक DNA टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद सामने आएंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बच्चे की वालदा टांगों से मजबूर है। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म इमरान खान से अपील है कि उन्हें इस जुल्म के खिलाफ इंसाफ फराहम किया जाए। जी पिंड दादन खान से खबर है, गरीबाल सीमेंट फैक्ट्री के करीब एक ट्रक उलट गया। एक शख्स शदीद जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोडर ट्रक चकवाल से कोयला लेकर गरीबाल फैक्ट्री आ रहा था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा ट्रक के गियर खराब होने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में समरबद मंजूर सकना चौहा सैयदन शाह उमर 32 साल शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 1122 पिंड दादर खान स्टाफ ने इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल पिंड दादर खान शिफ्ट कर दिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही भाई खान की 9वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ उनके आबाई गांव चक नंबर 223 रमाना में मनाई जा रही है। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी वतन अजीज के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही भाई खान शहीद की 9वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ उनके बाई गांव चक नंबर 223 रमाना में मनाई गई। भाई खान ने 31 जनवरी 2012 को बलोचिस्तान में मुल्क के दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। इस पर शहीद भाई खान के कज़न रब नवाज कहते हैं, इनके भाई ने शेर की तरह सीने पर गोली खाई। इनकी शहादत पर उनको और उनके खानदान, उनके गांव वालों और अहल इलाका को फख्र है। हमारा फौजी खानदान है। इस मुल्क और पाक फौज को अगर उनके खून की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जिंदा कौम में अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। परवेज इकबाल चद्दड़, स्पेशल रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, तहसील भवाना। समारोह महंगाई ने हर इंसान की कमर तोड़ के रख दी है। इस मुश्किल दौर में महंगाई अपने उरूज पर है। जिस चीज को हाथ लगाओ वो महंगी, चाहे आटा हो, चीनी हो, चाय की पत्ती हो और रोजमर्रा की सारी चीजें हों। पेट्रोल का दाम भी रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आज कौमी इत्तेहाद जिला उमरकोट के प्लेटफॉर्म पर पूरे जिले में उमरकोट, डोरोनारो, गुलाम नबी शाह, कंडरा समारो, पथौर सब तलका में कौमी इत्तेहाद के कारकुनान और गरीब मस्कीन लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। समारोह के अवाम के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और आला हुकाम से अपील है कि गरीब आवाम पर रहम किया जाए। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।